औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। आप देख रहे हैं फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 11 की सीरीज को, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा उसका दूसरा और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है विस्कस ड्रैग एंड टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है विस्कस ड्रैग का। तो हमने उसको दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया। एक विस्कस से निकला लफ्ज विस्कोसिटी एंड ड्रैग से ड्रैग फोर्स। उन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे कि इन टॉपिक्स में क्या और ये क्या होती है। देखिए, जैसे आप लोग 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे रेजिस्टेंस आर, उसमें हम लोग कहते थे कि जो रेजिस्टेंस है आर वो क्या है, जो करंट को रास्ते में रेजिस्टेंस मिले उसको आर कहते हैं। इसी तरह कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड को फ्लो करने के से जो चीज रोके उस चीज को, उस रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी। The resistance to the fluid flow is known as viscosity। और ये बेसिकली होती कहाँ पे? ये होती है फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान। जैसे मेरे पास ये हाथ है, अभी मेरे हाथ को इस तरह करके रखूं तो मेरे इन दो फिंगर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, इसी तरह हर फ्लूइड की लेयर के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी। अब ये रेजिस्टेंस है कितनी, ये विस्कोसिटी कितनी है, उसकी मिकदार कितनी है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कि एक फ्लूइड की कितनी रेजिस्टेंस, उसे क्या कहा जाएगा, विस्कोसिटी कहा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, आप एक गिलास में पानी डालें, एक गिलास में हनी डालें, शहद डालें, दोनों को इस तरह उल्टा कर दे, कौन जल्दी गिरेगा? पानी फौरन गिर जाएगा। और हनी क्या होगा, गिरेगा भी तो वो लेयर्स की फॉर्म में लगा रहेगा, आखिरी ड्रॉपलेट्स तक वो लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हनी की लेयर के दरमियान में फ्रिक्शन ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो आपस में जुड़ा हुआ है, वो डेंसर है, तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या है, ज्यादा है। और पानी के दरमियान में, लेयर्स के दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है एज कंपेयर टू हनी, तो वो इसलिए फौरन क्या हो जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब बेटा अगर हम लोग देखें तो विस्कोसिटी तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज है नेचर ऑफ द लिक्विड या नेचर ऑफ द फ्लूइड, कि वह फ्लूइड है कैसे, उसका नेचर कैसे है। सेकंड चीज है कोहेसिव फोर्सेस, को मीन टू, हिसिव यानी दो लेयर्स के दरमियान जो फोर्स है वो कितनी है, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी किसी तरह से आप कह सकते हैं कि अगर वो फोर्सेस ज्यादा होंगी तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। अगर वो फोर्सेस कम होंगी तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम। तीसरी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर में विस्कोसिटी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो हम लोग इसको देखते हैं। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया कि जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड मींस एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जिसमें लिक्विड भी आते हैं एंड गैसेस भी आती है। अब अगर टेम्परेचर है गैस का, वो हो रहा है इंक्रीज। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस की विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। जब गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा तो गैस की विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब चले लिक्विड की तरफ, तो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो जब इंक्रीज किया जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ये कैसे? देखिए, जब आप लिक्विड को शहद बोतल से निकालें और आप उसको चूल्हे पे रखें और उसको हीट अप करें, तो वो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जब वो डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, हीट क्या है, हीट इज एन एनर्जी। वो एनर्जी उसको क्या करेगी, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, उसकी कोहेसिव फोर्सेस को ब्रेक डाउन करेगी तो उसकी विस्कोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। तो यानी गैसेस के साथ टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है विस्कोसिटी का, और लिक्विड में उसका क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। किसी को कोई डाउट हो तो लाजमी इसके हवाले से बताइएगा। अब जो आगे है, एस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको जब हम लोग आगे एक लॉ पढ़ेंगे उसके बाद इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब इसी लेक्चर का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हाइल मूविंग थ्रू द फ्लूइड। कोई बॉडी जब फ्लूइड के अंदर से मूव करे उस पे, या फ्लूइड के बीच में मूव करे, उस पे जो फोर्स लगती है, जो फ्रिक्शन लगती है, जो उसको रोकती है, उसको ड्रैग फोर्स कहा जाता है। अब ये ड्रैग फोर्स दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एरोडायनेमिक, एक को कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक। जब आप लोग गाड़ी में बैठे हैं
गाड़ी चल रही है, आप विंडो ओपन करें, उसका मिरर ओपन करें और उससे हाथ बाहर निकालें। जब आप हाथ ऐसे बाहर निकालेंगे तो आपकी फोर्स क्या लगेगी, इस पे लगेगी और हाथ किधर जाएगा, पीछे की तरफ। आप गाड़ी आगे जा रही थी तो हाथ तो इसके साथ आगे जाना चाहिए था, तो उस पर ये रेजिस्ट कर रहा है कि वो आगे ना जाए। कौन सी चीज रेजिस्ट कर रही है? गैस रेजिस्ट कर रही है। हवा क्या है? एयर इज अ गैस। तो उस ड्रैग को हम कहते हैं एरोडायनेमिक ड्रैग। अगर वही काम अगर आप पानी में करें, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप अपने हाथ को जब हिला रहे हैं या पाँव को हिला रहे हैं, तो आपके हाथ पाँव जब पीछे जाते हैं तो फिर आगे लगाने के लिए आपको डबल फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उस पर लिक्विड क्या करता है, ड्रैग फोर्स लगाता है, और उसको कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक ड्रैग। हाइड्रो का वर्ड हाइड्रोजन से यानी वाटर, एरो का वर्ड एयर से तो यानी एरोडायनेमिक। तो ये आपके पास कौन सी है? ये आसान लफ्जों में अगर कह दूं तो ये गैसेज वाली है। और ये कौन सी है बेटा? ये है लिक्विड वाली। अच्छा, अब जो ड्रैग फोर्स है ना, ये 3-4 चीजों पे डिपेंड करती है। पहली है साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, कि जो बॉडी है उसका साइज कितना है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा उसमें ड्रैग फोर्स लगेगी। उसकी शेप किस तरह की है? देखिए, जब ट्रक है तो हम कहते हैं जी ट्रक पे रेजिस्टेंस ज्यादा लगती है, फिर उसकी स्पीड कम इसीलिए होती है क्योंकि उसकी जो स्पीड आगे शेप होती है ऐसे स्केल होती है। लेकिन अगर आपके पास स्पोर्ट्स कार हो तो वैसे होती है फिश शेप की तरह, तो हवा उधर से निकल जाती है। तो यानी शेप तो मैटर करती है ड्रैग फोर्स के लिए। सेकंड चीज है, लास्ट चीज इस पहले पॉइंट में, ओरिएंटेशन, यानी किस तरह मूव कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? देखिए, आप लोग अगर हवा चल रही है, उधर से मेरी तरफ से पंखा लगा है और मैं यूं आगे मूव करूंगी, मैं बॉल फेंकूं तो पंखा उसे क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, तो वो बॉल इतनी आसानी से मूव नहीं करेगी। लेकिन इधर से पंखा लगा है और इधर से मैं बॉल फेंकूं, एक तो मैंने फोर्स लगाई होगी, एक और क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, फिर वो फोर्स बन जाएगा, वो भी इसको साथ लेके चली जाएगी। तो उस टाइम पे उसमें ड्रैग फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। सेम काम बेटा, अगली डिपेंडेंस है, सेकंड पॉइंट है विस्कोसिटी और डेंसिटी। जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी, चीज घनी ज्यादा होगी, तो उसमें ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगी। विस्कोसिटी यानी डेंसिटी भी उसकी फिर क्या होगी, ऑब्वियसली बात ज्यादा होगी। एंड थर्ड वन इज द रिलेटिव स्पीड एज कंपेयर टू द फ्लूइड। किस बॉडी की स्पीड कितनी है फ्लूइड के कंपेयर? स्पीड ज्यादा, ड्रैग फोर्स ज्यादा, स्पीड कम, ड्रैग फोर्स भी कम। तो ये आपके पास है डिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बोर्ड में आता है। अब बेटा, जो ड्रैग फोर्स है इसका फॉर्मूला हमारे पास 1851 में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज जी स्टोक, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो ड्रैग फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन 3 मेन थिंग्स, जो मैंने अभी इधर भी लिखी। पहले उन्होंने कहा कि अगर आपके पास शेप है स्फेरिकल, तो जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जितना बॉडी का रेडियस ज्यादा होगा उतनी इस पे ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी। फिर उन्होंने कहा कि सेकंड चीज है, ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स बेटा डिपेंड करती है वेलोसिटी पे या स्पीड पे। थर्ड उन्होंने कहा ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज नोन एज ईटा। तीनों साइड्स की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। कंपेयर करके एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करे तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो सर स्टोक्स ने कांस्टेंट यूज किया था दैट इज ए एंड ईटा आर वी। फिर उन्होंने बेटा ए की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से निकाली दैट इज 6 पाई, तो क्या आ गया स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी। ए की वैल्यू क्या थी? 6 पाई। किसी को कोई मसला? देखिए, आप गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक बात समझाऊं। यहाँ पे ए है सिंबल, सिंबल का नाम क्या है? ए, और है ये क्या? कांस्टेंट। इसी तरह देखिए, आपके पास ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन इसके सिंबल का नाम क्या है? ईटा, ईटीए। इसका सिंबल का नाम क्या है? ईटा, लेकिन हुआ है क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी कितनी है। तो आपके पास स्टोक्स लॉ आपको समझ आ गया कि स्टोक्स लॉ क्या है? एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा, इसी से हम लोग ईटा का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। चैप्टर 1 में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर बोर्ड में आता है, डिफाइंड द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए, अगर ईटा का डायमेंशन निकालना है, ईटा के साथ आर वी और 6 पाई मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ईटा इज इक्वल्स टू एफ डी डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। डायमेंशंस पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो 6 एंड पाई है मैथमेटिकल कांस्टेंट, दे आर डायमेंशनलेस। तो इनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? निगलेक्ट। तो पीछे क्या बचेगा? एफ डिवाइडेड बाय आर वी। तो अब बेटा आप लोगों ने एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए, इसका होता है आर वी। अगर आप लोग इसका यूनिट यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एम का डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2, और इसके साथ रेडियस लेंथ होती है उसका एल, और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं, एम एक है, एम इसी तरह एल का स्क्वायर ऊपर एल है, तो एल 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा एल माइनस 1।
फिर t माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो -2 + 1 -1। तो विस्कोसिटी का सिंबल क्या आ गया? L - 1 t - 1। ये विस्कोसिटी का डायमेंशन आ गया। क्या डायमेंशन है? इधर मैं लिख देता हूं m L - 1 t - 1। अक्सर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। अब आते हैं हम यूनिट की तरफ विस्कोसिटी के। तो देखिए विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? FD डिवाइडेड बाय RV। क्या आ गया? विस्कोसिटी eta इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय RV। तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर का यूनिट क्या होगा? मीटर। और वेलोसिटी का मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है बना आरवी इंटू एफ की जगह आ गया न्यूटन, आर की जगह मीटर और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये थर्ड वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसके साथ फिर अगर हम अगला स्टेप करें तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। ये किसका यूनिट आ गया? विस्कोसिटी का। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। किसी को भी इस टॉपिक में किसी भी पॉइंट से कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।